वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 22 दिसंबर 2015 को सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था, उसके तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह घोषणा किया गया था और 5 नवंबर 2016 को पहली बार विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। इसके बाद हमारा न्यूज होता है नेशनल अफेयर्स में। नेशनल अफेयर्स में पहली न्यूज है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने गुजरात में स्थापित किया है भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन। कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया है। ये जो है जर्मनी की टेक्नोलॉजी से बना हुआ पहला W2E यानी विंड टू एनर्जी तकनीक से बनाया गया है। यह 200 मीटर लंबा होगा, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी लंबा होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो लंबाई है वो 182 मीटर है। इसके बाद अगला न्यूज़ जो हम देख लेते हैं वो डिफेंस से आता है। डिफेंस में भारतीय सेना ने पाँच मेक सेकंड परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मेक सेकंड परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको उद्योग यानी कंपनियां अपना एक प्रोटोटाइप तैयार करके भारतीय सेना को देंगी। अगर वो प्रोटोटाइप भारतीय सेना को पसंद आता है तो फिर वो भारतीय सेना जो है इस उद्योग कंपनी को अगली उसको डेवलप करने के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देंगी। और प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक तरीके का मॉडल होता है, एक तरीके का जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मॉडल होता है। यही इसका न्यूज है। इसके बाद भारतीय सेना के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सशस्त्र बलों में भूमि आधारित सेना है और सशस्त्र बलों का जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है भारतीय सेना है, यानी थल सेना है। इसकी जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली में है। स्थापना 1 अप्रैल 1895 में भारत में हुआ था। इस समय एलिन सेकेंड जो है वो वायसराय थे। थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल मनोज पांडे को बनाया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। और जी किशन रेड्डी किस किस चीज़ के मंत्रालय को देखते हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन और DONR यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मंत्रालय को ये देखते हैं। इसका जो गंगा उत्सव का जो काम है वो ये है कि लोगों को नदियों से जोड़ें और नदियों के महत्व को लोगों को समझाएं ताकि वो पोल्यूट ना करें। इसके बाद अगली न्यूज है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स का। GE एरोस्पेस ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ 1 बिलियन के अनुबंध पर जो है वो साइन किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि GE एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम मिल के जो एरोस्पेस के यानी विमान के जो इंजन के कई पुर्जे का उत्पादन ये लोग करने वाले हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। पहली बार इस अनुबंध पर जो साइन हुआ था 2017 में हुआ था और टाटा TCOE के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। टाटा TCOE की स्थापना जो है 2018 में होगी। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो इंडिया एंड वर्ल्ड की है, यानी इंटरनेशनल न्यूज होती है। विदेश मंत्री S जयशंकर 7 नवंबर से रूस की यात्रा करेंगे और इस दौरान ये अपने जो समकक्ष हैं और अन्य लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। समकक्ष का मतलब जो रूस के विदेश मंत्री हैं यानी सरगई लावरोव से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगली न्यूज है बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री पहले थे, फिर से ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। किसको इन्होंने हराया है? इन्होंने यायर लैपिड को हराया हुआ है। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि 1996 से 1999 तक ये इजराइल के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 2009 से 2021 तक भी इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के चक्कर में ये इनको हटा दिया गया था। इजराइल के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। यह एक मध्य पूर्वी देश है, भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है, यानी अगर ये भूमध्य सागर है तो यहाँ पर इजराइल स्थित है। इसके बाद इजराइल राष्ट्र एक आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र है। इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है और मध्य पूर्व में इजराइल एकमात्र पूर्ण लोकतांत्रिक देश भी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर होता है इसको हम लोग अभी मैप में भी देखने वाले हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा न्यू शेकेल है। वर्ड ऑफ द ईयर एक न्यूज आई हुई है। पर्माक्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। पर्माक्राइसिस का क्या मतलब होता है? पर्माक्राइसिस का मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा दोनों अगर स्थित है किसी व्यक्ति में या किसी देश में तो उसको पर्माक्राइसिस बोलते हैं। यूक्रेन युद्ध को ये मेनली जो है वो डिनोट करता है, इंगित करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कोलिंस डिक्शनरी जो है ग्लासगो में हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की जाती है। और कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या था? NFT यानी नॉन फंजिबल
टोकन था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल की रिफाइनरी का निर्माण करेगी हैदराबाद की MEIL। MEIL का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये इसको विदेश मंत्रालय के तहत एक लाइन ऑफ क्रेडिट से डेवलप किया जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम अलग देश को देते हैं। इसके बाद ये परियोजना बनाई क्यों जा रही है? इसका उद्देश्य जो है वो रूसी तेल आयात पर मंगोलिया की निर्भरता को कम करना है। मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटार है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी है G20 धर्म मंच की अध्यक्षता। G20 धर्म मंच को R20 बोलते हैं, यानी रिलीजियस 20 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस समय जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है वो इंडोनेशिया कर रहा है, लेकिन 2023 में जो करेगा वो भारत करेगा। नई दिल्ली में इसका सम्मेलन होने वाला है। इसमें R20 का क्या उद्देश्य होता है कि जो रिलीजन है उसको एक पॉजिटिव वे में यूज करें, जिससे जो दुनिया की समस्याएं हैं उनका समाधान निकले। अगली जो न्यूज़ है वो स्विट्ज़रलैंड ने बनाया सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड। कितने मीटर लंबा? 1910 मीटर लंबा है यह ट्रेन। इसमें 4550 सीटें हैं और 100 कोच हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्विस आल्प्स पहाड़ी से ये गुजरेगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ होती है हमारी वो इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की होती है। इसमें केरल, महाराष्ट्र, पंजाब शीर्ष स्थान पर है 2020-21 के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पे। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें स्कूली शिक्षा का आकलन होता है। इसी के तहत ये भी जानना जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश जो है 7वें स्थान पर सबसे कम प्रदर्शन करने वाले स्टेट के रूप में उभरा है और 70 संकेतों पर यह इंडेक्स जो है वो वेस्ड होता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है अपॉइंटमेंट्स की सीरीज़ में CRPF ने 2 महिला अधिकारी पहली बार IG रैंक पर पदोन्नत हुई हैं। 1987 में बल में शामिल होने के बाद पहली बार CRPF ने 2 महिला अधिकारियों को महिला निरीक्षक IG के रूप में नियुक्त किया है। इनमें से एनी इब्राहिम जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF का IG बनाई गई है, जबकि सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर का IG बनाया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के तहत एक चीज़ और जानने वाली बात है कि CRPF 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था। IG CRPF का क्या होता है? सेक्टर प्रमुख होता है, यानी हर सेक्टर का एक IG होगा। CRPF के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। CRPF जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एक संघीय पुलिस संगठन है। इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि संघ में कुल 7 केंद्रीय पुलिस हैं, उनमें से पुलिस विभाग हैं, उनमें से एक ये भी है। इसका जो प्राथमिक कार्य है वो राज्य और संघ राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने का है। स्थापना इसकी 1949 में हुई थी और इसका जो आदर्श वाक्य है वो सर्विस एंड लॉयल्टी है। मुख्यालय CRPF का नई दिल्ली में है। महानिदेशक जो है इसके सुजयलाल थाउसेन है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारा आता है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में ये भारतीय टीम है स्क्वैश भारतीय टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर जीता है? एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण कोरिया में ये हो रहा है। दक्षिण कोरिया में कुवैत को इन्होंने हराया हुआ है। हराने के बाद ये स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह भारत पुरुष टीम की सबसे बड़ी जीत है। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। जिनको स्क्वैश नहीं पता वो थोड़ी सी ये इमेज को देखें, इनको समझ में आ जाएगा ये वाली इमेज को। इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं और ये दीवार होती है। इस दीवार पर ये अपने जो इनका रैकेट होता है इसके सहारे पे ये एक बॉल मारते हैं। पहले ये मारेंगे, फिर ये मारेंगे, फिर ये मारेंगे, फिर ये मारेंगे। इस तरीके से जिनकी ओर बॉल गिरता है वो पॉइंट लूज़ करते हैं। अगला हमारा न्यूज़ होता है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होता है। अरुणाचल प्रदेश में को मिलेगा पूर्वोत्तर का पहला मत्स्य संग्रहालय। अरुणाचल प्रदेश में पहला पूर्वोत्तर का मत्स्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? बुल्ला गांव के तारिन मछली फार्म को एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें सभी मछली की प्रजातियां होंगी जो उस राज्य में पाई जाती होंगी और मछुआरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी ये कार्य करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इसके बाद केरल से न्यूज आ रही है। केरल के मलयालम उपन्यासकार सेतु, जिनका पूरा नाम ए सेतु माधवन है, को केरल का जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एजुथासन पुरस्कार में क्या मिलता है? 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से न्यूज आ रही है। श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है भारतीय सेना ने। किसके स्मृति में किया जाता है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा के स्मृति में किया जाता है। ये पहले परमवीर चक्र
चक्र इनको मिला हुआ था, पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुमाऊं रेजिमेंट के थे और 3 नवंबर 1947 को पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। इसके बाद अगली न्यूज़ है नागालैंड से। असम और नागालैंड के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। नागालैंड और असम के जो राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और NIIE जो है राष्ट्रीय एकीकृत नवाचार विस्तार, इसका जो है फुल फॉर्म है। एक्सपो का जो विषय है वो इनोवेट, इंटीग्रेट एंड एक्सपेंड है, ये भी याद रखने वाली बात है। मेले का आयोजन जो है बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा द्वारा किया जा रहा है, बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा द्वारा किया जा रहा है। और इसमें MSME मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज में हमारा पहला आज है सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य जो है वो जावा, इंडोनेशिया के जो दो द्वीप हैं सुमित्रा और जावा, इनके बीच में यहाँ पर है सुंडा द्वीप। इसी के साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये जावा सी है। जावा सी जो है वो इंडियन ओशियन और जावा सी को जोड़ता है, ये सुंडा स्ट्रेट, ये भी जानने वाली बात है। सुंडा स्ट्रेट का नाम जो है सुंडा साम्राज्य के नाम पर रखा गया था, जो 669 से 1579 के भी मध्य पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी जावा, जकार्ता, बैंटन और पश्चिमी मध्य जावा के कुछ क्षेत्रों पर शासन करता था। इसके बाद डेड सी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डेड सी यानी मृत सागर। मृत सागर जो है वो सबसे पहले जान लीजिए इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में ये मृत सागर है। इसकी जो प्रमुख नदी है जो इसमें पानी देता है वो जॉर्डन नदी है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर जो है वो यहाँ पर है, इसको इजराइल की बॉर्डर टच करती है। गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट यानी मिस्र और इजराइल के बीच में एक विवादित क्षेत्र भी रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।